हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 पार्ट 5 है, जिसमें मैं 26 से 30 तक क्वेश्चंस लगाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले आप लोग वीडियोस तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और आप ना ही कमेंट करके बताते हैं। जो भी अच्छा गलत सही जो आपको लगता है आप बताया करिए कमेंट करके, क्योंकि इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Find the area and perimeter of the shape illustrated in figure given below. The corner here are all right angle. जितने कॉर्नर हैं सब राइट एंगल पे हैं। इसका पूरा हमें क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लिया जाए, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपको फिगर कॉपी में बना के दिखाता हूँ। देखिए फिगर हमारा ये दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि इसका पेरीमीटर निकालना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। सब राइट एंगल है तो इसका मतलब हर तरफ से चीज़ें बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखिए ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 है, एकदम सीधा लाइन गया। ये 2 तो इतना तक 2, ये 6 इतना तक 6, ये 2 तो इतना 2 हो जाएगा। 6, 2 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का अगर कोई शेप फिक्स ना हो तो इसका आप साफ साफ समझिए सम ऑफ ऑल आउटर साइड। पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी डायगोनल्स को भी प्लस कर देते हैं, नहीं बस बाहर बाहर। ठीक, तो 2 + 5 + 10 + 5 + 2 + 3 + 6 + 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको ऐड कर दीजिए। 10 5 5 10 10 20 22 24 उसका 6 30 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर हमें मिल गया। ओके, चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। जरा एरिया निकालने के लिए समझिए, मैं इस लाइन को और बढ़ा दूँ, ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया। इस लाइन को भी मैं बढ़ा दूँ, ये भी एक परफेक्ट रेक्टेंगल बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और ये भी एक परफेक्ट रेक्टेंगल शेप दे रहा है जिसकी लेंथ 6 है और चौड़ाई कितना होगा हमें नहीं पता चल रहा है। तो कैसे समझेंगे, देखिए इतना 5 है, ये 3 है, 5 3 तो 5 ये 3 है तो इतना कितना बचा होगा, टोटल तो 5 होना चाहिए, तो 5 3 तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें आप फिगर में ही मेंशन करेंगे। ओके, अब इस एरिया की बात करें तो 5 × 2 क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दिया है। इस एरिया की बात करें तो 5 × 2, इस एरिया की बात करें तो 2 × 6, बहुत ईजी है। तो टोटल ध्यान दीजिए, टोटल एरिया निकाला जाए 5 × 2 + 2 × 6 + 2 × 5, 10 12 10 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि भाई यूनिट सेम होना चाहिए, तो यूनिट तो सेम था। क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये था 26, अब लोग आ रहे हैं 27 पे। चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर शो बिलो इन विच ऑल कॉर्नर्स आर राइट एंगल एंड डायमेंशन आर शो इन सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ सेंटीमीटर में है और इसका डायमेंशन जो दिया है आपके सामने है, और ये इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पेरीमीटर नहीं निकालना है। चलिए कॉपी में देख लेते हैं। ठीक है, तो आप कॉपी में देख सकते हैं फिगर है। तो सबसे बड़ी बात होता है हम कैसे इसको डिवाइड करें। कई लोग क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, कई लोग ऐसे करेंगे। तो देखो सबसे सही तरीका है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर लो, ये और ये नाम दे दो, ए, इसको भी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, पहला चीज़ एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, पहले हम इसकी बात करें। इसमें देखा जाए ये इसका ब्रेथ है, लेंथ नहीं पता, तो टोटल लेंथ 12 है, टोटल लेंथ 12 है। 12 में से इतना हिस्सा जो है वो 4 होल 1/2 है, इतना हिस्सा 3 होल 1/2 है, इतना मुझे पता लगा। पहले होल को हटा दिया जाए, तो मैंने होल को हटा दिया। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 17/4। ठीक, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 9 10 11/4, 2 3 6 7/2, ये 4 है, 4 2 जा 8 9/2। ठीक है, चलिए अब इस पर बना लिया जाए फिगर। एक ये था, एक ये था, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया ये।
अगर मुझे ये निकालना है तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टोटल 12 है, 12 में से इतना 9/2 है, इतना 7/2 है, इतना निकालना है। तो 12 में से इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, हमें ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नाम दे देते हैं फिर से, CDEFGHIJ। पहले हम लोग JI निकाल लिया जाए। JI तो हो जाएगा 12 माइनस 7/2 माइनस 9/2, 2 24 माइनस 7 माइनस 9, 24 माइनस 9 7 कितना होता है 16/2, 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा 8/2, कट गया 4 बचा। ये कितना हो गया 4, साफ साफ देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। तो इसका एरिया निकाल लिया जाए। एरिया ऑफ ABIJ 17/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो हमें ये मिल गया, जो मुझे मिल गया मैंने उसे कलर कर दिया। अब मैं इसके पीछे भागूंगा। 7 होल 1/2 है, मुझे ये निकालना है। तो उसके लिए मुझे पास ब्रेथ तो है लेकिन मेरे पास लेंथ नहीं है। तो लेंथ देखिए, इतना जो है वो क्या है 17/4 है, और इतना जो है वो क्या है 11/4 है। इसको ऐड कर देंगे तो हमें निकालना है HB। क्या निकालेंगे हम लोग HB। चलिए निकाल लिया जाए। 17/4 प्लस 11/4, 4 एलसीएम 17 प्लस 11, 7 1 8 हो गया, 1 1 2 4, 4 7 जा 28। क्लियर। तो HB हमें मिल गया, लेंथ हमें मिल गया, ब्रेथ हमारे पास पहले से ही था। एरिया ऑफ HGCB या BCGH, ठीक है। तो 7/2 इंटू 7, 49/2। बाद में इसको जब ऐड करेंगे तो हमें हर चीज़ मिल जाए ऐसे से। ये मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये देखिए इसका ब्रेथ है लेकिन लेंथ नहीं है। तो लेंथ कैसे निकालें, वो ये तो दिया, इसमें से टोटल में से अगर 4 को माइनस कर दो, और टोटल कितना था, ये था टोटल हमारा HB था। टोटल हमारा क्या था, ये HB था। HB में से कितना माइनस कर दें, 4 माइनस कर दें। HB हमारा 7 है, 7 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा हमें 3 मिलेगा। तो एक जगह लिख देते हैं FC है ये, ठीक है। FC बराबर GC माइनस GF। GC हमारा कितना था 7, क्योंकि GC हमारा HB है, ठीक। और GF हमारा कितना है 4, कितना आ गया 3, ये भी मिल गया। तो एरिया ऑफ FCDE, FC ये हमारा हो चुका है, ठीक। BCAG FCDE लेंथ इंटू ब्रेथ 9/2 मल्टीप्लाई 3, 27/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों एरिया मिल गया मुझे। अब तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए पीछे प्लस कर लिया जाए। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने इस साइड दिया हुआ था तो मैंने इधर सारी चीज़ें अच्छे से लिख दिया। टोटल एरिया क्या हो गया, 3 भाग था, तीनों को प्लस कर देंगे। तो एक था 17, दूसरा था 49/2, तीसरा था 27/2। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को बैक करिए, थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए कॉपी में। एलसीएम लेंगे 2 1 2 2 7 जा 34 प्लस 49 प्लस 27, सबको ऐड करिए, 110/2 कट जाएगा, कितना आएगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर 27। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 किया जाए। समझ में आ गया, ओके। हाउ मेनी टाइल्स इच 12 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर आर नीडेड फॉर अ फ्लोर ऑफ अ रूम 162 सेंटीमीटर लॉन्ग 144 सेंटीमीटर वाइड। एक फ्लोर है रूम का जो 162 सेंटीमीटर लंबा है और 144 सेंटीमीटर चौड़ा है, उस पर टाइल्स बिछाया जा रहा है। तो कितने टाइल्स बिछेंगे, तो मैंने बताया था फ्लोर का एरिया निकालिए और एक टाइल्स का एरिया निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना एरिया। चलिए करके देखा जाए। डायमेंशन ऑफ फ्लोर, हम यहाँ लिख देंगे डायमेंशन ऑफ टाइल्स। फ्लोर का क्या था, लेंथ 162 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका है 144। एक बार मैं लिख लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इसका क्या है लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 6 सेंटीमीटर। देखो ये फ्लोर का डायमेंशन था और ये किसका है टाइल्स का। लेंथ ब्रेथ
दो, सब सेंटीमीटर में है, ये चीज़ अच्छा है। तो पहले निकाला जाए एरिया ऑफ फ्लोर, कितना आएगा 162 इंटू 144। एरिया ऑफ टाइल्स का निकाला जाए 12 इंटू 6। ठीक, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, देखो नंबर ऑफ टाइल्स पता लगाना है तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके मैं इसे बड़ा करूँगा, इससे बड़ा करूँगा, फिर सोचते रहूँगा कब कटेगा, काटे 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 2 से 4 से ऐसे काटते रहूँगा। मैं इजली जो वैल्यू है इसको लिख दे रहा हूँ 42 12 इंटू सॉरी 144 है, ठीक, 12 इंटू 6 है, 12 से 144 12 बार में चला गया, 6 है, 6 2 ज़ा 12 कैरी गया 4, 6 7 ज़ा 42, 27 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल्स मिल गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता, इसको मल्टीप्लाई करता, फिर रखता, फिर सोचता है किससे कटेगा किससे कटेगा। तो अब इतना लंबा कभी कभी मत किया करिए, जब आपको पता है कि नंबर ऑफ टाइल्स में हमको इसको डिवाइड करना है तो देख लो, देखो कहीं ना कहीं कटेगा जरूर, तो पहले ही काट दो, छोटा है क्योंकि। ओके, तो आप ही बताइए 27 इंटू 12 कितना आएगा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 14 11 2 324 टाइल्स। क्लियर, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो ये तो क्लियर होता है कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ आ रहा है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप ध्यान से अगर देखते हो और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है तो आप बैक करो, थोड़ा स्लो करो। कई लोग क्या करते हैं स्पीड में करके देखते रहते हैं और बस सोचते हैं कि हो गया। नहीं, अच्छे से सीखो, चीज़ों को सीखो, पहले सीखोगे तो अपने आप आने लगेगा। और ठीक है, और घर पे खूब प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हें ये अपने आप आने लगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, बस आपको अपना क्या करना है, पूरा अपना टाइम देना है वीडियो पे। वीडियो देखिए, अच्छे से सॉल्व करिए, सब हो जाएगा आपको। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हाउ मेनी डस्टर इच 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी कट फ्रॉम अ मटेरियल दिस एंड दिस, व्हाट एरिया रिमेन ओवर। कितने डस्टर निकलेंगे जो कि उसका डायमेंशन है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक मटेरियल है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, व्हाट आर रिमेन ओवर, और कितना बचेगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं। चलिए देखिए, डस्टर जो था इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों 16 था, इनडायरेक्टली ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एजेस 16 सेंटीमीटर का है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों 16 हो जाएगा। ठीक, मटेरियल जो था उसका जो लेंथ था वो था 84 सेंटीमीटर का, और ब्रेथ जो है वो कितना है 84 है और 36 है। ठीक, 36 सेंटीमीटर का। सबसे पहला चीज़ मुझे लगता है कि किसी क्वेश्चन में अगर यूनिट आपको नहीं चेंज करना है तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, चलिए एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डस्टर निकालना है तो टोटल मटेरियल से डस्टर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और कितना बचेगा कपड़ा ये भी हमें पता लगाना है। तो एरिया ऑफ डस्टर हो जाएगा 16 इंटू 16। ठीक, और एरिया ऑफ मटेरियल हो जाएगा 84 इंटू 36। ठीक, तो नंबर ऑफ डस्टर इक्वल एरिया ऑफ मटेरियल अपॉन में एरिया ऑफ वन डस्टर। एक डस्टर का क्या एरिया ऑफ मटेरियल 84 इंटू 36 अपॉन में एरिया ऑफ डस्टर 16 इंटू 16। चलिए 16 के टेबल में 84 डायरेक्ट तो कभी कभी हम लोग नहीं सोच पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं छोटे छोटे टर्म से डिवाइड करते हैं। 4 9 36, 4 4 16, 4 से ये कट गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो 21 इंटू 9, 9 जा 9, 9 2 जा 18, 189 अपॉन में 16। तो ये तो आप 16 से नहीं आना, क्योंकि 3 के टेबल से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। तो 189 छोटा सा मैं कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 16, 16 1 जा 16, 3 9 लिए, और 16 2 जा 32, नहीं 2 बचेगा 29, 16 1 जा फिर से 16 आएगा, 3 1 रिमाइंडर 35। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 11 होल 13 अपॉन 16 आएगा। तो कंप्लीट डस्टर कितने बनेंगे, सिर्फ 11। तो नंबर ऑफ डस्टर कितने बने, तो नंबर ऑफ डस्टर हो जाएगा आपका कितना, 11। अब हमें ये पता लगाना है कि कितना एरिया बचा है। देखो ये डस्टर का पार्ट है, तो जितना डस्टर का पार्ट बचा होगा
उतना ही एरिया रिमेनिंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमेनिंग एरिया हमें मिल जाएगा। रिमेनिंग एरिया, तो रिमेनिंग एरिया की बात की जाए तो 13/16 इंटू 16 से 16 कट गया, 13 इंटू 16 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके डन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे एक फ्लोर है जो कि उसका डायमेंशन 15 मीटर ना 8 मीटर है, जिस पे टाइल्स बिछाया जा रहा है जिसका डायमेंशन 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ दे दिया है दोनों का। हमें पहले पता लगाना है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं क्वेश्चन के साथ, उसके आगे भी करना है लेकिन पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर निकालते हैं, तो डायमेंशन फ्लोर का लेंथ ब्रेथ दिया है और डायमेंशन जो है टाइल्स का वो भी लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेकिन ये सेंटीमीटर में ही मीटर में, तो पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको भी सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा 1500 इंटू 800 और एरिया ऑफ टाइल्स का क्या हो जाएगा 50 इंटू 25। नंबर ऑफ टाइल्स की बात की जाए तो इक्वल होगा एरिया ऑफ फ्लोर की अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल्स का। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 1500 इंटू 800 अपॉन में 50 इंटू 25। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितने बार में 16 बार में, 25 से इसको उड़ाया जाए तो हो जाएगा 5 बार में, 5 3 सा 0, 5 से 60 बार में 60 इंटू 16 0 36 6 3 से 960 टाइल्स लगाए जाएंगे, तब जा करके पूरा फ्लोर कवर होगा। तब दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, फर्दर इफ अ कारपेट इज लेड ऑन द फ्लोर, अगर किसी कारपेट को बिछाया जा रहा है और 1 मीटर स्पेस छोड़ा जा रहा है चारों तरफ से, ठीक, इट्स एजेस ऑफ द फ्लोर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्लोर इज अनकवर्ड, तो फ्रैक्शन निकालना है जो अनकवर का है। चलिए आते हैं, तो देखा जाए जो फ्लोर है जिसका डायमेंशन है 1500 सेंटीमीटर और यहाँ से 800 सेंटीमीटर, ठीक, और ये जो कारपेट है ये हमारा क्या है, कारपेट, ये हमारा फ्लोर था, ये कारपेट है जो चारों तरफ से 1 मीटर छोड़ा जा रहा है। 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही मीटर में ही लेके चलता हूँ। 15 मीटर और 8 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, 1 मीटर यहाँ से। तो हम पहले डायमेंशन निकालेंगे कारपेट का, और कारपेट के फ्लोर के डायमेंशन से कारपेट का डायमेंशन माइनस कर देंगे तो जो अनकवर पोर्शन है उसका एरिया निकल जाएगा, फिर टोटल एरिया से डिवाइड करके, क्योंकि हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक। तो डायमेंशन फ्लोर का पहले तो एरिया ऑफ फ्लोर डायरेक्ट निकाल लेते हैं जो होगा 15 इंटू 8। अब निकालते हैं 8 5 40 0 4 8 1 8 और 120 मीटर स्क्वायर। और हम निकालते हैं पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट की बात हो रही है, लेंथ होगा 15 -1 कितना होगा 13 मीटर, और ब्रेथ होगा हमारा ऊपर से भी 1 -1 8 8 माइनस हो गया 6 हो गया। तो एरिया ऑफ कारपेट की बात की जाए तो वो हो जाएगा 13 इंटू 6 6 या 18 1 7 78 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अनकवर्ड फ्लोर, जो फ्लोर अनकवर्ड है वो ये पोर्शन है, तो टोटल में से कारपेट का एरिया क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो टोटल एरिया 120 है माइनस 78 कितना आएगा, तो आएगा 42 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना था फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालना था किसका, अनचार्ज का, तो जो फ्रैक्शन आएगा तो एरिया ऑफ अनचार्ज्ड अनकवर्ड फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टोटल फ्लोर, तो ये कितना आएगा 42 अपॉन में 120। आप इसको काटते जाइए, 2 से पहले काट लीजिए, 21 2 6 जा 3 7 जा 3 2 जा, तो आएगा 7:20। क्लियर, खत्म एक्सरसाइज।